है सन 1527 की, जब पूरा हिंदुस्तान बाबर की ताकत के सामने झुक चुका था। लेकिन एक वीर ऐसा था जिसने घुटने टेकने से मना कर दिया। मेवाड़ का महान योद्धा राणा सांगा। बाबर दिल्ली और आगरा जीत चुका था, लेकिन हिंदुस्तान का असली शेर अभी जिंदा था। राणा सांगा ने कसम खा ली थी कि वो बाबर को उसी की जमीन पर वापस भेजेगा या फिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होगा। बाबर को खबर मिली कि मेवाड़ का सिंह उसे चुनौती दे रहा है। उसने अपनी सबसे घातक सेना तैयार की। 80,000 से ज्यादा मुगल सैनिक, घातक तोपें और तुर्की की सबसे खतरनाक बंदूकें। उधर राणा सांगा ने भी अपनी सेना इकट्ठा की, लेकिन उसके पास सिर्फ 30,000 सैनिक थे और इनमें भी असली राजपूत योद्धा सिर्फ 3,000 थे। मगर ये 3,000 वो लोग थे जो मौत से नहीं, सिर्फ बेइज्जती से डरते थे। खानवा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। राणा सांगा खुद सबसे आगे थे। उनकी तलवार हवा में चमक रही थी और हर वार पर मुगल सैनिकों की गर्दनें उछल रही थीं। मुगलों की पहली पंक्ति तो ऐसे गिरी जैसे तूफान में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। बाबर की सेना डरकर भागने लगी, मगर बाबर जानता था कि अगर वो आज हार गया तो हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत का सपना भी खत्म हो जाएगा। उसने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने मैदान में छुपी तोपों और बारूद को आग लगाने का आदेश दिया। अचानक जमीन कांप उठी। चारों तरफ से आग और धुआं उठा। गोलियों और बारूद की गूंज में कई राजपूत घायल हो गए, मगर वो रुके नहीं। राणा सांगा के 3,000 वीरों ने अपने खून से रणभूमि को रंग दिया, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने बाबर के 80,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास में ऐसा खूनी युद्ध फिर कभी नहीं हुआ। इतनी छोटी सेना ने इतनी बड़ी ताकत को कभी फिर इस तरह नहीं हराया। राणा सांगा जैसा योद्धा कभी दोबारा पैदा नहीं हुआ। और बाबर, वो भले ही युद्ध जीत गया हो, लेकिन उस दिन उसने राजपूतों की तलवार का वो कहर देखा जो उसके वंशज कभी भूल नहीं पाए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक गाथा थी। एक ऐसी गाथा जो इतिहास में सिर्फ एक बार लिखी जा सकती थी।